अगर कोई अपराधी कोर्ट में खड़ा है और जज उसे सजा सुनाता है कि तुम्हें मरना होगा, तो अपराधी क्या करेगा? वो जीने की आशा खो देगा। जेल में रहते हुए सोच सोचकर जो डेट डिसाइड किया गया है, सोच सोचकर वो पहले ही मरता चला जाएगा। वो किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करेगा क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि उसके लिए मौत की सजा सुनाई गई है। और बार बार उस व्यक्ति को दोष देता रहेगा जिसके कारण उसने अपराध किया। मन में सोचता रहेगा कि इस व्यक्ति के कारण मैंने बड़ा पाप किया, मैंने देश के कानून को तोड़ा और इस व्यक्ति के कारण में मुझे मृत्यु की सजा सुनाई गई। आपको मालूम है, उत्पत्ति की पुस्तक में उसके 3 अध्याय में जब आदम के ऊपर में सजा सुनाई गई कि तू मिट्टी में मिल जाएगा, तो आदम ने क्या किया? दुनिया का पहला पुरुष ने क्या किया? उसने क्या कदम उठाया जिससे कि वो फिर से परमेश्वर के साथ रिस्टोर हो सके, परमेश्वर के साथ फिर से रिलेशनशिप को वापस ला सके, या अपने जीवन को मौत के कगार से बचा सके। इन ऑर्डर टू बी सेव्ड, इन ऑर्डर टू बी रिस्टोर्ड विद गॉड, व्हाट ही डिड, उसने क्या किया? आत्मिक रूप से वो मर गया और फिजिकल डेथ थोड़े दिनों के बाद उसके लाइफ में आने वाली है। पर वो कैसे अपने आप को बचा सकता है उस आत्मिक मृत्यु से? मैं और आप जब संसार में जन्म लेते हैं, हम आत्मिक रूप से मरे रहते हैं। वी आर डेड स्पिरिचुअली। हर व्यक्ति जो संसार में जन्म लेता है, हाउ ए पर्सन कैन गेट सेव्ड, उस आत्मिक मौत से कैसे बच सकता है और कैसे उसके पास जीवन आ सकता है, अनंत जीवन? इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर एवरीवन। हर व्यक्ति के लिए यह एक बड़ा प्रश्न है, कैसे एक व्यक्ति उद्धार को पा सकता है? आज मैं और आप इस पाठ से समझने का प्रयास करेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय से, कैसे आदम बच गया, कैसे आदम परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ गया पाप करने के बाद, और कैसे दुनिया का एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी देश का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कैसे वो अपने प्राण को बचा सकता है, कैसे वो उद्धार को पा सकता है। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 20 और 21 पद, इन 2 पदों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे और 2 बड़ी बड़ी बातें आज मैं आपको उद्धार से संबंधित शेयर करने वाला हूं। वचन में इस प्रकार लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा और जितने मनुष्य जीवित हैं उन सबों की आदि माता वही हुई। इंग्लिश में लिखा है, एडम नेम्ड हिज वाइफ ईव बिकॉज शी वुड बिकम द मदर ऑफ ऑल द लिविंग, जीने वाले लोगों की माता बनेगी। सबसे पहली बात, उद्धार परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से मिलता है। ध्यान से सुनिए, नंबर 1, उद्धार परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से मिलता है। परमेश्वर ने सर्प को, स्त्री को और आदम को सजा सुनाई और उसके तुरंत बाद 20 पद में हम देखते हैं आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। तब तक उसे स्त्री 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 करके संबोधित किया गया है, उसका नाम हवा नहीं था। पर जब उन्होंने पाप किया, उनके ऊपर में सजा सुनाई गई, उसके बाद आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। सजा सुनाने के बाद आदम चाहता तो गुस्से में आ जाता,
अपनी पत्नी के विरोध में और अपनी पत्नी से गुस्से में आकर कुछ और नाम रख लेता, पर उसने अपने पत्नी का नाम हवा रखा, और उसके पीछे कारण भी है। उसने अपनी पत्नी का नाम हवा क्यों रखा? देखिए यहां पे उसने अपने पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सबों की आदि माता वही हुई। आदि माता वही हुई। दूसरे शब्दों में, बिकॉज शी वुड बिकम द मदर ऑफ ऑल द लिविंग, ऑल द लिविंग, उसने उसका नाम हवा रखा। मृत्यु देने वाला नाम उसने नहीं रखा, उसने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, और हवा का एक्चुअल मीनिंग होता है लाइफ गिवर, लाइफ देने वाला, लाइफ देने वाली, लाइफ गिवर। हवा का मतलब होता है इब्रानी भाषा में, जो उसने अपने पत्नी का नाम रखा था, जीवन देने वाली, लोगों को जीवन देने वाली। अरे उस स्त्री के कारण मौत आई है, पर यहां पर आप देखिए आदम अपनी पत्नी का नाम फिर भी जीवन देने वाली रखता है। यहां लिखता है जो मनुष्य जीवित है उन सबों की आदि माता वही हुई, यानी जीवित लोगों की माता वो बनी। पहली माता वर्ल्ड की, पहला मदर वर्ल्ड का, जिसका नाम था हवा, पहली मां, और आदम ने उसका नाम हवा रखा, यानी लाइफ गिवर, जीवन देने वाली, जीवन देने वाले। इसका मतलब क्या है? आदम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया कि परमेश्वर ने कहा है कि इस स्त्री के वंश के जरिए उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस संसार में आएगा। उसने विश्वास किया, और उस विश्वास के आधार पर उसने अपनी पत्नी का नाम जो है जीवन देने वाली उसने रखा। उसने विश्वास किया कि इस स्त्री के द्वारा जो बच्चा पैदा होगा, उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस संसार में आएगा, जो शैतान के सिर को कुचल डालेगा। दिस इज व्हाट ही बिलीव्ड। उसने विश्वास किया। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखकर उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने जो कहा है कि इस स्त्री के जरिए वंश आएगा उद्धार करता, और वह शैतान के सिर को कुचल डालेगा। दैट इज व्हाट ही बिलीव्ड। उसने विश्वास किया, इसलिए उसने अपने पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि उसे इस बात का विश्वास हुआ। आप देखिए उस दौरान जब उसने अपने पत्नी का नाम हवा रखा, तब तक उसने गर्भ धारण नहीं किया था, और नहीं वो माता बनी थी, क्योंकि कोई बच्चा ही नहीं था। फिर भी उसने विश्वास किया कि ये जो मेरी पत्नी है ये मां बनेगी, और इसके जरिए वंश आएगा, और इसके जरिए दुनिया में उद्धार करता आएगा, और वो उद्धार करता शैतान के सिर को कुचल डालेगा। कई सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में करीबन 2000 साल पहले आया, और वचन में लिखा यीशु पर विश्वास करने के द्वारा लोगों को अनंत जीवन मिलता है। सो व्हाट अबाउट पीपल इन द ओल्ड टेस्टामेंट? पुराने नियम में जो लोग थे उनका क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइन को फिर से ध्यान से सुनिए। उद्धार परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से मिलता है, चाहे वो व्यक्ति पुराना नियम का हो, चाहे वो व्यक्ति नए नियम का हो। यानी प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनने से पहले भी जितने लोग थे, उन्होंने भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया था, और उन्होंने उद्धार को पाया। प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनने के बाद आज जितने भी लोग हैं, इन्होंने भी परमेश्वर के वचन पर, प्रतिज्ञा पर विश्वास किया है, और उद्धार को पाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनने से पहले जितने लोग थे, वे आगे की ओर देखते थे और विश्वास करते थे कि एक दिन उद्धार करता परमेश्वर इस दुनिया में उतर आएगा, और उसके बलिदान के द्वारा मनुष्य समाज बच जाएगा। वे लोग आगे देखते थे, और आज मैं और आप पीछे देखते हैं। 2000 साल पहले
पीछे जाकर देखते हैं कि यीशु मसीह ऑलरेडी उद्धारकर्ता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार इस दुनिया में आ गया और उसके बलिदान के द्वारा हम बचाए जाते हैं। ध्यान से समझिए, उद्धार परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से मिलता है। और आदम ने परमेश्वर के वचन को मान लिया, परमेश्वर के वचन को समझ गया और उसने विश्वास किया, और विश्वास करने के कारण वो तुरंत अनंत मृत्यु से बच गया। क्या आपने इस पद को पढ़ा होगा? तो कभी आपने क्या इस दृष्टिकोण से इस पद को समझने का प्रयास किया? कैसे आदम बचाया गया? दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। उद्धार परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। परमेश्वर ने आदम के विश्वास के आधार पर उसका उद्धार किया, और इस उद्धार को आगे देखिए पद 21 में, और इस उद्धार को उसने चित्रात्मक रूप से जीता जागता उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया। आदम के आंखों के सामने उसके नंगेपन को ढककर उद्धार की बात की और उद्धार का उपाय किया। उद्धार परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने से मिलता है। नंबर 2, उद्धार परमेश्वर का प्रबंध है। इट्स द प्रोविजन ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रबंध है। पद 21 में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। जब आदम और हवा ने पाप किया, तब वे पेड़ के पीछे जाके छिपने लगे। उनको पता चला कि वे नंगे हैं, तो उन्होंने क्या किया? अध्याय 3:7 में लिखा, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। उनको पता चला कि वे अब नंगे हैं। उन्हें पहले मालूम नहीं था। जब उन्होंने पाप किया तब उन्हें पता चला। तब वे अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर लंगोट बना लिए। अंजीर के पत्तों को उन्होंने सीला। अंजीर के पत्तों को सीलकर उन्होंने अपने नंगेपन को उन्होंने ढाक लिया। पर पद 21 में परमेश्वर उनके लिए उपाय करता है। उद्धार परमेश्वर का प्रबंध है। क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। एनिमल को सैक्रिफाइस कर, चमड़े को निकालकर परमेश्वर ने उनके लिए अंगरखा बनाया। पत्ता है, सूख जाएगा। आप पत्तों से लंगोट बनाएंगे, कवर करेंगे, दूसरे दिन सूख जाएगा। परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े का इस्तेमाल किया। एनिमल को सैक्रिफाइस कर उसके चमड़े से परमेश्वर ने उन दोनों के लिए अंगरखा तैयार किया। दोनों के लिए उद्धार का प्रबंध तैयार किया। पाप के कारण में जो नंगापन उनके पास था, परमेश्वर ने उसको कवर किया। नंगेपन को परमेश्वर ने कवर किया। ये जो 21वां पद है, यहां पे 4 बड़ी बातें लिखी गई है इस 21 पद में, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1, हर मनुष्य को पाप के नंगापन को ढकना है दुनिया में। अगर आप परमेश्वर के सामने आना चाहते हैं तो आपके पाप के नंगापन को तो ढकना ही पड़ेगा। मनुष्य को चाहिए कवरिंग। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। आप इस प्रकार नंगेपन में या अपने पापों को लेकर परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते। जब तक आप अंधियारे में चल रहे हैं तब तो ठीक है। अगर आप अंधियारे में चल रहे हैं तब तो ठीक है, क्योंकि आपका नंगापन दिखेगा नहीं। अंधेरे में अगर आपने कपड़े नहीं पहन कर रखा है तो नो प्रॉब्लम, नोबडी सीज यू, नोबडी कैन सी यू, कोई आपको देख नहीं सकता। पर अगर आपने घर का लाइट जला दिया तो आपका नंगापन आपको दिखेगा और लोगों को भी दिखेगा। When you come in the presence of God, your nakedness is seen. आपके पाप दिखते हैं। जब आप उजियाला में आते हैं तब आपके पाप प्रकट होते हैं। इसलिए हर मनुष्य को परमेश्वर के पास आने के लिए अपने नंगेपन को ढाकना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं ढाकेगा तो उजियाले में उसका पाप दिख जाएगा। नंबर 2, मनुष्य के द्वारा उसके पाप को ढकने के लिए किए गए सारे प्रयास अपर्याप्त है और व्यर्थ है। इसका मतलब क्या है?
मनुष्य कोशिश करता है कि अपने पाप को ढांक ले, दुनिया में अपने नंगेपन को ढांक ले, पर दैट ऑल थिंग्स आर इनसफिशिएंट एंड फ्यूटाइल। सारी चीजें व्यर्थ है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। आदम और हवा ने अंजीर के पत्ते तोड़ लिए और लंगोट बना लिए। उनको लगा कि उनका नंगापन, अब उनका पाप दिखने वाला नहीं है, पर उनको मालूम नहीं है कि वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला भी नहीं है और उसका परमानेंट उपाय भी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग अपने पाप के नंगेपन को ढांकने के लिए अच्छे काम करते हैं। दुनिया का कॉन्सेप्ट है, दुनिया के लोग सोचते हैं कि आपको अच्छा काम करना है। आप कितने भी पाप कर लो, पर कुछ अच्छे काम कर लो, कुछ अच्छे काम कर लो जिससे कि आपके पाप ढक जाए, है ना। बड़े बड़े लोग जो है दुनिया भर के गलत काम करेंगे, दुनिया भर के पाप करेंगे, समाज के सामने कुछ डोनेशन दे दो, कुछ पैसा दे दो, तो लोग कहेंगे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, और इसके जरिए वो अपने पाप को ढांपना चाहता है। बट यू कैन नॉट डू दैट। आप ऐसा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू दैट। मनुष्य के द्वारा उनके पाप को ढकने के लिए किए गए सारे प्रयास अपर्याप्त है। आप अपने पाप को अपने दिखावटीपन से और अपने काम के द्वारा ढांप नहीं सकते। तीसरी बात, सिर्फ परमेश्वर मनुष्य के पाप को ढक सकता है। सिर्फ परमेश्वर मनुष्य के नंगेपन को ढक सकता है, पापों से मुक्ति दे सकता है। ओनली गॉड कैन डू। सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर इनिशिएटिव लेता है। देखिए यहां पे आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, वे तो भागने लगे, परमेश्वर खुद उनके पास गया और परमेश्वर उन्हें बुलाता है। आज दुनिया के हर व्यक्ति को जो पाप की जिंदगी में जी रहा है, परमेश्वर खुद उसे बुलाता है। परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर से जुड़ जाए, परमेश्वर से जुड़ जाए। आदम और हवा ने अपने से कुछ नहीं किया। आदम और हवा सिर्फ छिपने का काम कर रहे थे। मैंने आपको कहा कि पाप ऐसा चीज होता है जो इंसान को छिपाता है। पाप करके इंसान सामने नहीं आना चाहता है, अपने आप को छिपाना चाहता है, और जब किसी को पता चल गया है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो वो तो और भी छिपने के लिए दूर दूर भागेगा कि कई दूसरे लोगों को पता नहीं चल पाए। परमेश्वर ने उपाय किया। उस पाप के नंगेपन को ढांकने के लिए अंजीर के पत्ते के जो कवरिंग थे, जो लंगोट था, उसको निकाला, एनिमल को सैक्रिफाइस किया, पशु को सैक्रिफाइस किया, और उसके चमड़े से उसने उसके बॉडी को, दोनों के बॉडी को कवर कर दिया। परमेश्वर को काम करने का अवसर दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। खुद से प्रयास न करें, परमेश्वर उपाय करेगा। मैंने आपसे कहा तीसरी बात, सिर्फ परमेश्वर मनुष्य के पाप के नंगेपन को ढक सकता है और पापों से मुक्ति दे सकता है। और उसी में एक और बात, पद 21 में, परमेश्वर ने हमारे बदले, हमारे लिए, हमारे स्थान पर निर्दोष मेमने का बलिदान कर हमारे पाप के नंगेपन को ढक लिया और हमें धार्मिकता का कवच पहनाया। अपने बेटे प्रभु यीशु को एक मेमना के रूप में दुनिया में भेज दिया, जो मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया, मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया। हो सकता है कि जिस एनिमल को परमेश्वर ने सैक्रिफाइस किया था वो मेमना हो। बाइबल में यीशु मसीह को मेमना कहा गया है, वो मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। देखिए कहां से कहां कनेक्शन है। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं उसके शुरुआती अध्यायों में, और जब यीशु मसीह दुनिया में आता है, और जब यीशु मसीह जा रहा था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु की ओर देखता है और कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। कवर करने का मतलब है कंप्लीटली हटा देना। अगर आप इब्रानियों की पत्री पढ़ते उसका 9वां अध्याय में आपको बताया गया, उसका 22वां पद मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय 22वां पद लिखा है,
सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए मेमना को काटकर लहू बहाकर उससे अंगरखा बनाया चमड़े से और उनको पहना दिया। परमेश्वर ने खुद अपने बेटा को धरती पर भेज दिया। यीशु मसीह मेमना दुनिया में आकर अपने आप को बलिदान कर दिया और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा आज दुनिया के लोग पापों से बच जाते हैं और एक परमानेंट कवरिंग उन्हें मिलता है। अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र 9वां अध्याय, वहां पे कैसे पुराने नियम में लोग बलिदान चढ़ाया करते थे उसका जिक्र किया गया है। कैसे लोग मंदिर में हर साल जाते थे और बलिदान चढ़ाया करते थे। परमेश्वर ने क्यों इस्राएली लोगों से कहा था कि तुम मंदिर में जाकर जानवरों का बलिदान करो? व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड दैट? उसका उद्देश्य क्या था? आप देखते हैं पुराने नियम में कई सारी बलियों का जिक्र किया गया है जो इस्राएली प्रजा मंदिर में जाकर पाप बलि, अन्न बलि और कई सारी बलियों का जिक्र किया गया है। वे लोग जाके चढ़ाया करते थे, किया करते थे। फसह का पर्व होता था तो मेमना को चढ़ाया करते थे। ये सारी बातें पुराने नियम में होती थी। पर परमेश्वर ने यह आज्ञा उन्हें क्यों दी थी? ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने पुराने नियम में एनिमल सैक्रिफाइस करने की आज्ञा इस्राएली प्रजा को दी थी टू प्रोवाइड अ टेम्पररी कवरिंग ऑफ सिन। देखिए, ध्यान से सुनिए। दैट वाज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। हर साल वे लोग जाते थे, हर साल वे लोग जाते थे, प्रायश्चित दिवस मनाया करते थे। उस साल के लिए वे बलिदान चढ़ा करते थे। अगले साल फिर जाते थे, क्या करते थे? बिकॉज दिस वाज अ टेम्पररी कवरिंग। टेम्पररी, अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए, अस्थायी रूप से था। इसके लिए परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी। और दूसरा, यीशु मसीह के सिद्ध और पूर्ण बलिदान का पूर्व आभास देने के लिए यह व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी। टेक्निकल शब्द को समझिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यानी परमेश्वर ने बलिदान की व्यवस्था पुराने नियम में इसलिए रखी थी कि लोग उस बलिदान के द्वारा अपने आंखों को सामने लगाए रखे और वे समझ सके कि ये जो बलिदान है ये मात्र एक छाया है, असली और रियलिटी और परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एक दिन परमेश्वर मेमना को इस जमीन पे भेजेगा और उस मेमना के बलिदान के द्वारा उनका जो पाप है, उनके द्वारा किए गए जो पाप है, उनसे मुक्ति मिलेगी और परमानेंट सॉल्यूशन होगा, परफेक्ट सॉल्यूशन होगा, पूर्ण सॉल्यूशन होगा। यानी उनके लिए यह एक शेडो था। अगर आप इब्रानियों की पत्री पढ़ते तब आपको पता चलेगा कि पुराने नियम में जो व्यवस्था की सारी बातें बताई गई थी, they were only a shadow, but that was not the reality। आप समझे ध्यान से, कई सारे लोग पुराने नियम और नए नियम को समझ नहीं पाते, इसलिए बोलते पुराने नियम में तो ऐसा लिखा है, नए नियम में ऐसा लिखा है। आपको समझना है कि दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन कैसा है, दोनों के बीच में कैसे परमेश्वर ने सिस्टम को दिया था वर्ल्ड में। दोनों अलग बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने उनके लिए टेम्पररी कवरिंग तैयार की थी पुराने नियम में, और साथ साथ उनको परमेश्वर तैयार कर रहा था उस दिन के लिए जिस दिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मेमना उनके लिए आएगा और वंस फॉर ऑल एक बार अपने आप को बलिदान कर देगा और उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, फिर बलिदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति बलिदान नहीं करता। यीशु मसीह का बलिदान सारी दुनिया के लोगों को पाप से आजादी दे देता है विश्वास के द्वारा। आज किसी बलिदान की जरूरत नहीं है। प्रश्न ये है, क्या आपके पाप क्षमा हो गए? ये जो सिन कवर्ड और टेकन अवे, ये बड़ा चीज है। अगर नहीं, यीशु मसीह के मृत्यु पर विश्वास करिए, अब बच जाएंगे। क्या विश्वास करने के बाद भी पापों में पड़े हैं? यूहन्ना 1:9 के अनुसार अपने पापों को प्रभु के सामने मान ले। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते रहता है
कि हम यीशु मसीह के जैसा बनते चाहें। द ब्लड ऑफ जीसस प्रोपिशिएटेड द रात ऑफ गॉड। परमेश्वर के क्रोध को शांत कर दिया। टर्न अवे द गॉड्स रात। प्रोपिशिएशन जो शब्द है एक्चुअली में टर्निंग अवे द रात ऑफ गॉड। परमेश्वर के क्रोध को उसने हटा दिया। मेरे और आपके लिए उसने तैयार कर दिया उद्धार का रास्ता। क्या आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं सच्चे दिल से? दो बड़ी बातें आज मैंने आपके सामने शेयर किया। नंबर एक जो मैंने आपसे कहा वो ये है कि उद्धार परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से मिलता है, चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट में हो या न्यू टेस्टामेंट में हो। नंबर दो, उद्धार परमेश्वर का प्रबंध है। यू कैन नॉट डू बाय योरसेल्फ। आप अपने से जुगाड़ नहीं कर सकते। आज लोग उद्धार पाने के लिए किधर किधर घूमते हैं फिरते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर आपको अपने पास न लेकर आए। उद्धार तो परमेश्वर का प्रबंध है। आदम और हवा भाग रहे थे, अपने आप को कवर कर रहे थे कि उनके नंगेपन को ढाक ले, बट दे कैन नॉट। नोबडी इन द वर्ल्ड कैन कवर देयर सिन। द रेमेडी इज ओनली इन द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज प्रभु मुझे और आपको सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि उद्धार के प्रबंध को समझकर, उस गिफ्ट को समझकर हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। उद्धार परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से मिलता है और उद्धार परमेश्वर का प्रबंध है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप विश्वास के द्वारा लोगों का उद्धार करते हैं और इनिशिएटिव आपने लिया, आपने प्रबंध किया। आदम और हवा के जीवन में प्रभु आपने बड़ा काम किया और आपने उन्हें उद्धार दिया। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते उन हर एक भाई और बहनों के लिए जो अभी भी परमेश्वर अपने तरीके से उद्धार पाना चाहते हैं, अपने कामों के द्वारा, अपनी गतिविधियों के द्वारा। प्रभु, आप उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, वे समझ सके कि उद्धार का प्रबंध आपने किया है एंड इट इज अ फ्री गिफ्ट। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।